फिर से लाइट में एक बार स्वागत है बच्चों। लेक्चर नंबर 2 में क्लास 10th के लिए स्वागत है मेरे चैनल साइंस पॉइंट में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जाना था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है लाइट का, इसका लॉज क्या था। ठीक है, और उस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की सहायता से हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कैसे हम लोग ड्रॉ करते थे, इसके बारे में हम लोग ने जाना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों वो है इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। तो देखिए बच्चों, एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले हम लोग को जानना होता है कि यदि पॉइंट ऑब्जेक्ट रहेगा, छोटा सा बिंदु सा पॉइंट ऑब्जेक्ट रहेगा, तो उसका इमेज कैसे प्लेन मिरर में बनेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कैसे बनेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग रे डायग्राम सीखेंगे, किस तरह से रे डायग्राम की मदद से हम लोग इसका इमेज बनाएंगे। और दूसरा रहेगा हम लोग के पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं बच्चों कि कोई भी लीनियर ऑब्जेक्ट रहेगा उसका इमेज कैसे बनेगा। ठीक है, या किसी भी शेप का ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। पहला है हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मान लो मिरर के सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्या है, छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, और ये हमारे पास एक है प्लेन मिरर। ये मिरर है, इसको मैंने एम से दर्शाया है। ठीक है, ये प्लेन मिरर है। अब इसका इमेज कैसे बनाओगे बच्चों, तो सबसे पहले समझो, इमेज बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए। 2 रिफ्लेक्टेड रेज, कितना, ये रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए, ना कि इंसिडेंट रेज। हालांकि 2 इंसिडेंट रे होगा, उसके बाद ही 2 रिफ्लेक्टेड रेज आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट से पर ये ऑब्जेक्ट का इमेज तभी बनेगा जब ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ रही हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो कि इस ऑब्जेक्ट से सपोज करो कि एक लाइट ऐसे गया लाइट। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पर जो बहुत सारे लाइट पड़ रहे होंगे तो रिफ्लेक्ट होकर इधर से बहुत सारा लाइट इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से जा रहा होगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो एक लाइट रे मैंने ऐसा लिया, एक लाइट रे कैसा लिया है, सीधा। ठीक है, और ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होगा बच्चों। तो ये रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगा, ये मिरर पे पड़ा तो रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगा। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ड्रॉ करना होता है नॉर्मल। तो हम लोग इस पॉइंट पे मिरर के लिए नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। ये नॉर्मल हुआ जो मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा बच्चों। ठीक है, उतना ही एंगल आप नॉर्मल के उस साइड बना लो और एक रे ड्रॉ कर दो। इसको ध्यान से समझना, अगर इसको समझ गया तो पूरा खेल खत्म है। पूरा खेल खत्म है कहने का मतलब आप स्फेरिकल मिरर भी अच्छी तरह समझ पाओगे। एक रे सीधा ऐसे गया और ये रे रिफ्लेक्ट होके इधर की तरफ चला गया। मेरे पास एक रिफ्लेक्टेड रे ये आया। ठीक है, एक रे हम यहां से और लेते हैं, एक रे ऑफ लाइट, ये सीधा गया, मान लो ऐसे गया सीधा मिरर पे परपेंडिकुलर पड़ा। ठीक है, मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर ये रह गया है। अब आप जानते हो कि यहाँ पे आई का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 0, क्योंकि मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर पड़ा है। तो आई का वैल्यू क्या बताया था मैंने, 0 होता है। तो यदि आई 0 है तो आर भी क्या होगा, 0 होगा। यानी जिस पाथ से ये दूसरा लाइट गया है उसी पाथ को ये रिट्रेस करेगा और रिट्रेस करके ये इधर की तरफ आ जाएगा। ये सीधा नहीं हुआ ये बच्चों, लगभग। ओहो, ये क्या हो रहा है, ऐसे ये रेज ऐसे चला जाएगा रिफ्लेक्ट होकर। अब इमेज कौन बनाएगा, देखो बच्चों, इमेज बनाता है रिफ्लेक्टेड रेज। एक रिफ्लेक्टेड रे आपका ये वाला है, ये वाला देखो, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये वाला है। तो देखो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां मिलता है वहीं जाके इमेज बनता है। इमेज में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये दोनों रे जहां जाके मिलेगा, 2 रिफ्लेक्टेड रेज जहां जाके मिलेगा वहां पे इमेज बनता है। तो देखो ये इसको इधर बढ़ाओ, ये दोनों मिलेगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं सर, हम लोग काम करते हैं, वो तो दोनों रे तो उधर मिलने वाला है नहीं, तो इसको दोनों को पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। पीछे की तरफ बढ़ा दो, इसको मैंने ऐसे बढ़ा दिया, सीधा इसी के लाइन में बढ़ा दिया, सीधा, ये लगभग सीधा है। हाँ, ठीक है, और इस रे को भी मैंने पीछे की तरफ बढ़ा दिया ऐसे सीधा, ये लगभग।
अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इधर तो मिला नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पीछे बढ़ाऊं तो इधर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे कटता हुआ अपियर हो रहा है, यहां पे क्या बन जाएगा बच्चों, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पे बन जाएगा। मैं इमेज को दूसरे कलर से कर देता हूं ताकि ये अच्छे से दिखे रे। ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है बच्चों, इमेज बन गया। अगर आप इसमें मैं एक काम करता हूं कि तीसरा रे भी मैं आपको बना के दिखा देता हूं। तीसरा रे, चलो मैंने एक सिमिलर फिगर लिया ऐसा, इस फिगर को मैं यहां लेके आ जाता हूं। तकी रे, देखो अगर मैं यहां बच्चों यही फिगर, सेम फिगर का मैंने क्लोन बनाया है। एक रिफ्लेक्टेड रे ये था, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये आया, दोनों रेज इधर तो मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने दोनों रे को पीछे बढ़ाया, दोनों रे जहां जाके मिला ये इमेज बना आई, ठीक है। अगर आप बोलोगे सर दो ही रे क्यों लिया, तीसरा रे भी लीजिए, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से तो बहुत सारा रे निकल रहा होगा। तो बच्चों अगर तीसरा रे भी लोगे, अगर मान लो थर्ड रे ऐसे गया, थर्ड रे कैसे गया, ऐसे गया, और ये तीसरा रे जो गया है बच्चों, ये थर्ड रे इस पे पड़ेगा, तो यहां से रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां जाएगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद सबसे पहले हम लोगों को क्या डालना होगा, रिफ्लेक्टेड रे के लिए यहां से नॉर्मल डालना होगा। मैं देख लेता हूं जरा ये नॉर्मल है या नहीं, बिल्कुल ऐसा है। अब क्या होगा बच्चों, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी जो रिफ्लेक्टेड रे आएगा बच्चों, इसके लिए जो रिफ्लेक्टेड रे आएगा वो लगभग इसी एंगल पे आएगा, ऐसा लगभग सेम एंगल बनना चाहिए, ठीक है। यानी तीसरा रिफ्लेक्टेड रे भी इस तरफ आया। अब इस तीसरे रिफ्लेक्टेड रे को भी बढ़ाओगे बच्चों पीछे की तरफ, अगर मैं इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो ये यहीं जाके मिलेगा, ये यहीं जाके मिलेगा, ठीक है। यानी कि आपको फाइनली यही इमेज मिलेगा। अगर आप कोई और भी इस ऑब्जेक्ट से कोई दूसरा भी रे लो तो ये लगभग यही जाके मिलेगा बच्चों, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगा, ये लगभग पता चलेगा कि ये पीछे ऐसे आ रहा है। कितना भी रेज ले लो आप, ठीक है। तो देखो 4 ले लो, 5 रेज ले लो, लेकिन 4, 5, 6 रेज लोगे तो सारा तो वही जाके मिलना है, इसलिए हम लोग 2 ही रेज में डिसाइड कर लेते हैं कि इमेज कहां पे बनेगा, ठीक है। 2 रिफ्लेक्टेड रेज, और देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रे रियल में नहीं कटा है, इसको मैंने पीछे बढ़ाया है तब जाके कटा है। इसका मतलब ये कौन सा इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है। ये कौन सा इमेज है, वर्चुअल इमेज है, ये रियल इमेज नहीं है बच्चों। और वर्चुअल इमेज को देखने के लिए मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल इमेज को देखने के लिए हम लोगों को स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप प्लेन मिरर में अपना चेहरा देखते हो तो मिरर के पीछे कोई स्क्रीन नहीं लगा होता है, डायरेक्ट आपको दिखता है, तो ये कौन सा इमेज हो गया, वर्चुअल इमेज हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा चेंज करूं, ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में ले लूं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जैसे आपका कोई पेन है, पेन जैसे मेरा ये पेन है, इस पेन का मैं इमेज देखना चाहता हूं, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा बच्चों, कैसे बनेगा, इसके लिए तो पहले एक मिरर बनाना पड़ेगा। तो मैं यहां पे ले लेता हूं एक मिरर, ऐसा मिरर, ऐसा कैसे रे, सीधा मिरर, सीधा, ठीक है। इस मिरर में मैं अपना चेहरा देखने वाला हूं, तो बच्चों आओ, तो इसमें मैं क्या करता हूं कि एक ऐसा एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं जो मिरर के परपेंडिकुलर हो, ऐसा एक्सिस। ये इमेजिनरी एक्सिस है बच्चों, ऐसा कोई एक्सिस नहीं है, बस ये मान लिया मैंने कि ऐसा कोई एक्सिस है जो मिरर के परपेंडिकुलर है, प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर है। और मैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मैं ऐसा ले रहा हूं, ये है, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने बोल दिया ओ ए, क्या है, ओ ए, क्लियर है ये चीज। तो यहां से एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा बच्चों, ये देखो जरा, क्योंकि देखो ऐसे मैंने पेन रख दिया प्लेन मिरर के सामने, अब इसका इमेज कैसे बनेगा। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले आपको रे डायग्राम अच्छे से सीखना होगा, ठीक है। रे डायग्राम कैसे लेते हैं हम लोग, आप क्या करो, कोई भी जो आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसके टॉप से, ऑब्जेक्ट के टॉप से एक रे लो, ऐसा ऑब्जेक्ट के टॉप से मैं यहां से एक रे ले रहा हूं जो सीधा मिरर पे जाएगा 90 डिग्री पे। और आपको पता होगा कि जो मिरर के एकदम परपेंडिकुलर आता है वो रिफ्लेक्ट होके उसी रास्ते से निकल जाता है, क्योंकि यहां पे बच्चों I 0 होता है और R भी क्या होता है, 0 होता है।
तो ये रेज यहां से आएगा, इस ऑब्जेक्ट के पॉइंट ए से एक रे चलेगा जो सीधा मिरर से टकरा करके वापस लौट जाएगा। तो एक रिफ्लेक्टेड रे मेरे पास ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे यहीं से मैं लूंगा ऑब्जेक्ट के टॉप से ही, ठीक है, यहां से, और इसको मैं सीधा यहां इस सेंटर पे डाल देता हूं, मिरर के बीच में, यहां पे। ये है दूसरा रे, ये है दूसरा रे, ठीक है। अब इस रे के लिए बच्चों नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल तो यही होगा, ये लाइन ही होगा, इसलिए मैंने पहले से ड्रॉ कर दिया था, ये नॉर्मल ही होगा। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा बच्चों, जितना एंगल इधर बना हुआ है उतना ही एंगल इधर भी बना दो, इधर भी बना दो, तो रिफ्लेक्टेड रे आपको पता चल जाएगा किधर जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। लगभग बराबर है, एंगल लगभग बराबर है, ठीक है, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। अब दोनों रिफ्लेक्टेड रे बच्चों कटेगा कहां? एक रिफ्लेक्टेड रे इधर आया, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे इधर आया, ये दोनों फिर एक दूसरे से नहीं मिलेगा बच्चों अगर इधर बढ़ा दो तो। और अगर मैं इसको दोनों को पीछे की तरफ बढ़ा दूं, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है मेरा, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये, इमेज कौन बनाता है? रिफ्लेक्टेड रेज बनाता है, हमेशा ये ध्यान में रखना है। तो रिफ्लेक्टेड रे एक इधर आया, एक इधर, ये दोनों इधर मिलेगा नहीं, मैं इस दोनों को पीछे की तरफ बढ़ा देता हूं। तो मैं इस दोनों को पीछे की तरफ बढ़ाने वाला हूं, आप मेरा साथ दो, कैसे पीछे बढ़ा रहा हूं। तो देखो बच्चों, मैं यहां से इस रे को पीछे की तरफ बढ़ा दिया, इसी की सीध में, ठीक है, और बढ़ा देता हूं थोड़ा सा है, और इस रे को भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं आगे की तरफ, ये लगभग सीधा होना चाहिए। ओके, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ऐसा लग रहा है कि पीछे बढ़ाता तो ये कट जाता, इस पॉइंट पे कटा है, ठीक है, और मैं यहां से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दूंगा, और ये मेरा ऑब्जेक्ट ये इमेज हो जाएगा आईबी, इसका नाम मैंने दे दिया। यानी इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पे इधर बना है, जो मिरर के जस्ट पीछे बना है, और ये वर्चुअल इमेज है बच्चों, ये भी इमेज कैसा है? वर्चुअल। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने यहां से दोनों ये रे, जो रिफ्लेक्टेड रे यहां आके कटता हुआ मिला, उससे आप परपेंडिकुलर क्यों डाल दिए, और यहां परपेंडिकुलर डाल के इसको आप इमेज काहेले बोल दिए, काहेले, ठीक है। इस चीज को समझो जरा बच्चों, इस चीज को समझाओ। सबसे पहले तो आपको ये समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है, मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है, मिरर के पीछे उतनी ही दूरी पर इमेज भी बनता है। कहने का मतलब O से लेकर मिरर तक का जो डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और P से लेकर I तक यानी कि इमेज का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? सेम होता है। तो यहाँ पे OP जो है बच्चों, इसको मैं मान लेता हूं U कहा जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा मिरर के सेंटर से माना जाता है, ठीक है। और इसको मान लो V, यानी इमेज का डिस्टेंस मिरर से कितना है? V है। और प्लेन मिरर में ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि प्लेन मिरर में मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतना ही दूर पीछे इमेज भी होता है, यानी ये डिस्टेंस OP और PI क्या होगा बच्चों? सेम होगा। यानी OP को बोलते हैं हम लोग U, और U को बोलते हैं हम लोग, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और PI को बोलते हैं बच्चों, PI को बाद में देखेंगे इसका साइन कन्वेंशन क्या है, ठीक है। अभी आप सिर्फ डिनोट किससे कर रहे हैं ये समझो। PI का वैल्यू ये जो होता है इसको V बोलते हैं, और V को बोलते हैं हम लोग इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। इसमें भी हमारे लिए जो ये डिस्टेंस होगा P से लेकर O तक, ये होगा U, और इसमें भी ये डिस्टेंस जो होगा ये होगा V के बराबर, इमेज डिस्टेंस। तो मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U और मिरर से इमेज का डिस्टेंस V होता है, ठीक है। वर्चुअल इमेज बना है। तो सबसे पहला पॉइंट, मिरर इमेज जो बनता है किसमें? प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है बच्चों, मॉड ऑफ U इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ V। बच्चों मॉड यूज करते हैं हम लोग, ये डबल लाइन का जो साइन देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं मॉड या मॉडलस बोलते हैं। मॉड क्या करता है? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है बच्चों, ठीक है। जैसे आपका -2 है, कोई नंबर है, इसमें अगर मैं दोनों तरफ ऐसे लकीर लगा दूं, इसको मॉड कहा जाता है। और ये क्या करता है? ये माइनस को प्लस कर देता है, माइनस को प्लस कर देता है। तो बाद में जो साइन कन्वेंशन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि इधर की तरफ हम लोग डिस्टेंस नेगेटिव मानते हैं, इधर की तरफ डिस्टेंस पॉजिटिव मानते हैं। तो बच्चों जब भी आंसर लिखना होता है तो आंसर हम पॉजिटिव ही लिखते हैं, केवल हम दिखा देते हैं कि ये लेफ्ट में बना है कि राइट में बना है, ऐसा दिखा देते हैं। इसलिए मॉड यूज किया जाता है। मॉड ऑफ +2 बच्चों +2 ही होगा। मॉड सिर्फ माइनस को नहीं देखना चाहता है, ये जो दोनों लकीर है इसको मॉड कहा जाता है,
क्लियर है ये चीज? अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों कि इसमें प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इरेक्ट माने हो गया सीधा, ठीक है? जिस तरह का जितना जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा सीधा ही इमेज बनेगा, इसका उल्टा इमेज नहीं बनेगा बच्चों, ठीक है? चलिए उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, हाँ चलो अभी इतना समझो सिर्फ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है? ये चीज समझ में आया? अब मेरा क्वेश्चन यहां पे ये था कि जब ये दो रिफ्लेक्टेड रे दोनों जब यहां आके कटा है तो यहां से हम लोग परपेंडिकुलर क्यों डालें? चलिए इसको नेक्स्ट पेज में समझते हैं, ठीक है? अभी के लिए फिलहाल आप इतना समझ लें कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट आपको कितने रेज चाहिए? 2 रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए, ठीक है? अब यहां पे बच्चों जो केस इसके लिए है पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, वही केस इसके लिए भी है, दोनों के लिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए भी सेम ही है, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उतना इमेज डिस्टेंस भी होगा। क्लियर है ये चीज? अगर आपसे पूछ दे यहां पे कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ये मान लेते हैं हम लोग d, जो कि O से लेकर आपको I तक का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, O से लेकर I तक का डिस्टेंस। ये हो जाएगा बच्चों ये डिस्टेंस और प्लस ये डिस्टेंस, दैट इज u प्लस v। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे मॉड ऑफ u प्लस मॉड ऑफ v। ये डिस्टेंस होगा प्लेन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच। क्लियर है? जो कि सेम ही होगा, जितना u होता है उतना v भी होता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पेज में समझते हैं कि यहां हम लोग परपेंडिकुलर क्यों डाले हैं। अब इस चीज को समझना जरा, यहां पे परपेंडिकुलर क्यों डाला गया। सबसे पहले एक चीज समझना है बच्चों कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट इमेज कैसे बनाएंगे। जैसे हम लोग यहां क्या किया है कि एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, एग्जांपल क्या दे रहा हूं, देखो अगर मान लीजिए एक प्लेन मिरर ऐसा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहां पे है, आपको बिना रे डायग्राम का बताना है कि इमेज कहां बनेगा, ठीक है, बिना रे डायग्राम का। तो आपको कुछ नहीं करना है, मिरर पे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल देना है, मिरर पे ऐसे परपेंडिकुलर डाल देंगे, ठीक है? अब ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस आप पीछे चले जाओ, पीछे। जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर आप पीछे चले जाओ, यहां पे बनेगा इसका इमेज। क्लियर है? अगर ऑब्जेक्ट यहां रहता, मान लो ओ डैश कोई ऑब्जेक्ट है यहां पे, अगर ऑब्जेक्ट यहां रहता तो मैं यहां से मिरर पे सीधा परपेंडिकुलर डालता और जितना डिस्टेंस मिरर का इधर है उतना ही डिस्टेंस आप पीछे चले जाओ, लगभग ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, ये इमेज बनेगा आइडस। क्लियर है ये चीज? चलो अब देखो एग्जांपल नंबर 2। अब मिरर का पोजीशन कैसा भी दे दे, मान लीजिए मिरर ऐसा है, इस तरह का मिरर है, प्लेन मिरर है, और यहां पे ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट से इसका इमेज बताने के लिए इस पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर डाल देना है। क्या डाल देना है? छोटा सा नन्हा सा मुन्ना लाइन जो इसके परपेंडिकुलर होगा। अब ये जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस आप पीछे चले जाओ, मिरर के पीछे, इसी लाइन के सीध में चले जाओ, मिरर के पीछे लगभग यहां, तो ये बन जाएगा इसका इमेज। ये समझ में आया? अच्छा बच्चों, अभी मैंने बोला था कि ये परपेंडिकुलर क्यों डाला गया है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में, तो समझो बात को जरा। जैसे मान लीजिए ये प्लेन मिरर है और ये इसका एक्सिस है और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है बच्चों, सॉरी आप झूठ भी बोलते हैं सर। अच्छा ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को मैं मान सकता हूं कि ये छोटा पॉइंट से बना है जी, छोटा पॉइंट से बना हुआ है, ऐसा मान सकते हैं कि ये पॉइंट मास से बना हुआ है, छोटा पॉइंट से ये बना हुआ है, ठीक है? इस पॉइंट का इमेज बच्चों कहां बनेगा, तो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस आप पीछे चले जाओ, यहां बनेगा। उसके नीचे वाला जो पॉइंट है उसका इमेज कहां बनेगा, यहां बनेगा। इसके नीचे वाला पॉइंट का इमेज कहां बनेगा बच्चे, यहां बनेगा। इसके नीचे वाला पॉइंट का इमेज कहां बनेगा, यहां बनेगा। उस तरह से सबसे नीचे वाले पॉइंट का इमेज कहां बनेगा, यहां बनेगा। अब मैं सारे को मिला दूं तो इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज मुझे मिल जाएगा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? अब पता चला मैंने यहां से 2 रे को काट के सीधा परपेंडिकुलर क्यों डाल दिया।
मैंने यहाँ एक रिफ्लेक्टेड रे इधर लिया, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे इधर लिया और दोनों को मिला दिया। दोनों जहां कट हुआ वहां से मैंने क्या किया कि यहां से सीधा परपेंडिकुलर डाल दिया। अब क्यों डाल दिया परपेंडिकुलर, आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम मान लिए कि ये छोटे छोटे पॉइंट से बना हुआ है, मेरे छोटे छोटे बच्चा, बहुत सारा बच्चा। अब हर पॉइंट का इमेज इतना ही दूरी पर बनेगा। इस पॉइंट का इमेज यहां बना, कहां बना, यहां बना, ठीक है। उसी तरह इस पॉइंट का इमेज बच्चों कहां बनेगा, जितना डिस्टेंस मिरर से है उतना ही डिस्टेंस इधर बनेगा। तो हर पॉइंट का इमेज बनता जाएगा, इसलिए मैंने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। क्लियर है ये चीज? तो देखो अभी इस पेज में हम लोग समझे थे कि अगर कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट रहेगा तो बिना रे डायग्राम का हम लोग इसका इमेज ड्रॉ कर सकते हैं प्लेन मिरर में, ठीक है। उसी तरह से एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का भी इमेज बनाया जा सकता है बच्चों। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4। अब मान लीजिए कि ये मिरर है, मान लेता हूं ये मिरर है और मैंने पेन को ऐसे रख दिया मिरर के सामने। ये मिरर है, ऐसा मिरर, मेरे हाथ को मिरर मान लो और पेन को मैंने ऐसे रख दिया। अब इसका इमेज इधर कैसे दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऐसा ले लिया, एक ऑब्जेक्ट ऐसा भी, ये सीधा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसका इमेज बोलेगा कैसा बनेगा, मिरर में ये कैसे दिखेगा, ठीक है। तो हम लोगों को करना कुछ नहीं है, 3 आदमी को जोड़ना है आपको, बिल्कुल नहीं, नेटवर्किंग नहीं चल रहा है यहाँ पे। चलो देखो, ए पॉइंट से सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसका 2 एंड पॉइंट्स जो होगा उसको देखो, ठीक है। इसका इमेज बनाना है, बिना डायग्राम का बनाना है। अब जो सबसे टिप पे है पॉइंट, ये पॉइंट है, 2 एंड पॉइंट इसका मिल गया आपको। दोनों एंड पॉइंट से आपको क्या करना है, इस एंड पॉइंट से भी आपको मिरर पे परपेंडिकुलर डालना है, ठीक है। और इस टिप का इमेज कहां बनेगा ये पता करो। ये जो टिप है इसका इमेज किधर बनेगा, कहां बनेगा ये पता करो। तो ये जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस पीछे इसका इमेज बनेगा। यानी ये पॉइंट ए का इमेज मान लीजिए बना ए डैश, और पॉइंट ओ का इमेज कहां बनेगा, तो ओ का भी, ओ से भी यहां से मिरर पे परपेंडिकुलर डालो। अब जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस आप पीछे चले जाओ, मैंने इतना डिस्टेंस पीछे चलाया। ये पॉइंट ओ को मैंने बोल दिया ओ डैश। अब मैं क्या करूंगा, ए डैश और ओ पॉइंट को मिला दूंगा। ये मिरर में कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ऐसे पेन रखोगे तो ऐसे पेन रखोगे मिरर के सामने तो ये पेन ऐसा दिखेगा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है। एक आप लोग ट्राई करो बच्चों, एक आप लोग ट्राई करो। जैसे मैं एक मिरर ऐसा दे दिया, ये मिरर है, ये मिरर क्या है, और मैंने आपको ऑब्जेक्ट कैसे दूं बच्चों में ऑब्जेक्ट आपको, मैंने ऐसे दे दिया ऑब्जेक्ट। इसको पॉज करके ट्राई कर सकते हो कि इसका इमेज कैसा बनेगा, ठीक है, कर लिया, देखो मैंने कर लिया, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूं कि किस तरह करोगे। सबसे पहले बच्चों मैंने क्या बोला कि दोनों एंड पॉइंट से, एंड पॉइंट, एक ऑब्जेक्ट का एंड पॉइंट एक ये हुआ और एक ये हुआ, ठीक है। अब यहां से भी मैं क्या करूं, मिरर पे आपको परपेंडिकुलर डालना है, परपेंडिकुलर, मिरर पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अब इस ओ पॉइंट का इमेज कितनी दूरी पर बनेगा, तो जितनी दूर ये मिरर से है उतना ही दूर पीछे चले जाओ, पीछे देख, पीछे, ये ओ डैश हो गया, ठीक है। अब ए से भी मिरर पे क्या डालना है बच्चों, मुझे परपेंडिकुलर डालना है, ए से परपेंडिकुलर, और जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस आप पीछे चले जाओ, लगभग ये ए डैश होगा। यानी ऑब्जेक्ट ये होगा और इसमें एरो ऐसे ही दिखा देंगे, यानी ये ऑब्जेक्ट इस मिरर में इस तरह दिखेगा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? तो आई होप कि इमेज बनाना आपने सीख लिया। तो अभी तक आपने देखा कि प्लेन मिरर हमेशा सीधा इमेज बनाता है, ऑब्जेक्ट का जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा वैसा ही इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा और इरेक्ट इमेज बनाएगा हमेशा, ठीक है। ये काल्पनिक इमेज ही बनाता है। क्लियर है ये चीज? अब आप सोचो जरा कि क्या प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट का उल्टा इमेज बना सकता है क्या? वीडियो पॉज करके जरूर सोचो, क्या कोई प्लेन मिरर किसी ऑब्जेक्ट का उल्टा इमेज बना सकता है क्या? बना सकता है क्या? अगर आपका आंसर यस है तो आप सही हैं, अगर आपका आंसर नो है तो आप बिल्कुल गलत हैं। अब कैसे गलत है देख लीजिए जरा 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 जरा। अभी नोट पॉइंट में मैं लिख रहा हूं, नोट पॉइंट, प्लेन मिरर
कैन फॉर्म वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज ये फॉर्म कर सकता है बच्चों। अब आप लोग के दिमाग में हो रहा होगा सर हम आईना जो देखते हैं, अपना थोपड़ा जब देखते हैं कहीं घर से जहां बाहर जाने से पहले, तो ये थोपड़ा सीधा ही दिखता है सर, उल्टा नहीं दिखता है, नहीं तो मुझे भी भूत में शामिल कर लिया जाएगा। तो एक्चुअली क्या होता है बच्चों, यदि आप मिरर ऐसे रखो, मिरर को नीचे में रख दो, मिरर को नीचे में रख दो और उस पर एक मोमबत्ती रख दो, मोमबत्ती, ठीक है, या आप अपना पेन सीधा करके ऐसे रख दो या खुद खड़े हो जाओ मिरर पे, मिरर नीचे रख दो और खुद मिरर पे खड़े हो जाओ, कैसा इमेज बनेगा बताओ। मिरर मैंने फर्श पे पूरा रख दिया, बड़ा सा मिरर, और मैं उस मिरर पे जाके खड़ा हो गया, ठीक है, तो आपका पांव पहले दिखेगा, अब मुंडी नीचे दिखेगा आपका, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि उल्टा लटक रहा है। अब मान लो ये मिरर है, ऐसे मैंने मिरर रखा, मिरर के ऊपर अपना पेन रख दिया या बोलो कि कोई मोमबत्ती रख दिया, ठीक है, तो कैंडल का जो इमेज बनेगा बच्चों, इस कैंडल का इमेज ऐसा कुछ बनेगा मिरर में। एक ही केस में उल्टा इमेज बनता है, जब ऑब्जेक्ट को मिरर पे ही रख दिया जाए परपेंडिकुलर टू इट। तो मैं यहां लिख देता हूं इन्वर्टेड इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन मिरर परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है, मिरर के परपेंडिकुलर कोई अगर ऑब्जेक्ट आप रख देते हो तो इसका इमेज बच्चों उल्टा बनता है, ऐसे ही रखोगे तो इमेज ऐसा बनेगा, ठीक है, एक ही केस में ऐसा होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये उल्टा दिखता रहता है ये वर्चुअल इमेज। चलो और बात करते हैं बच्चों, और क्या बात करते हैं, आगे जो बात करने वाले हैं हम लोग वो है बच्चों कि अगर एक मिरर आपको देता है, एक इमेज, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज आपको देता है इधर की तरफ, ये एक इमेज बना। अगर मैं यहां पे एक और मिरर रख दूं बीच में, एक और मिरर रख दूं और दोनों मिरर के बीच का एंगल मैं मान लो, ये मिरर M1 है, ये M2 है, दोनों मिरर के बीच का एंगल मैं मान लो 60 डिग्री है। अब मैं कहीं बीच में ऑब्जेक्ट को रखूं तो कितना इमेज बनेगा, अब तो ये मिरर भी इमेज बनाएगा और ये मिरर भी इमेज बनाएगा। समझ रहे बात को, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखेंगे कि अगर दो मिरर किसी एंगल पे है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, ठीक है, इसके लिए मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं बच्चों। नंबर ऑफ इमेजेस formed by two mirrors, two plane mirrors की बात कर रहे हैं हम लोग, प्लेन मिरर्स। पहले प्लेन मिरर को अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे स्फेरिकल मिरर पे। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स प्लेस्ड एट सम एंगल थीटा, मान लेते हैं कि दो मिरर है और दोनों मिरर के बीच का एंगल क्या है बच्चों, थीटा है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म होंगे, इस चीज को जरा ध्यान से देखना। कुछ बातें आपको याद भी रखनी होगी, जैसे मान लीजिए एक मिरर ये है, एक मिरर मेरा ये है, दर्पण, ये मिरर है M1। अरे मैंने ये क्या साइन दे दिया, ये क्या साइन दे दिया। चलो ये मिरर है और एक ये मिरर है, मान लीजिए ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है, और इस दोनों के बीच का एंगल है थीटा। और बच्चों मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया। अब मुझे पता करना है कि कितना इमेज बनेगा, कितना नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा। इसके लिए सबसे पहले बच्चों क्या फाइंड करो, फाइंड M। भाई M क्या है, M कौन सी बला है सर, M का मतलब हो गया बच्चों, सबसे पहले आप क्या करो, 360 को डिवाइड कर दो थीटा से, इससे जो वैल्यू मिलेगा आपको वो वैल्यू होगा M, ठीक है। मान लो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, मान लो जो मैं बोल रहा हूं, तो M का वैल्यू पहले निकालोगे 360 बाई थीटा, दैट इज 360 बाई 60 डिग्री, दैट इज आपको कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। M का वैल्यू 6 मिला। तो ये नंबर ऑफ इमेज नहीं हुआ, ये नंबर ऑफ इमेज नहीं, अभी रुको, ये इवन नंबर मिला। कभी कभी हो सकता है कि थीटा का वैल्यू अगर हम लोग 120 डिग्री रख लें, 120 डिग्री, तो M का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, 360 बाई 120,
और ये मिलेगा आपको 3। ठीक है, कभी कभी हो सकता है थीटा का वैल्यू मिले, थीटा का वैल्यू मिले रे, कितने रे, आपको मिल गया मान लीजिए 30 डिग्री, 30 से भी कट जा रहा है, हाँ 30 से भी कट जा रहा है। मान लीजिए थीटा का वैल्यू ऐसा है कि एम का वैल्यू, ये तो ऑड नंबर आया, ये तो ऑड नंबर आया, हो सकता है कभी कभी वैल्यू एम का फ्रैक्शन में भी आ जाए, 5.3 आ जाए, 5.4 आ जाए। तो डिफरेंट डिफरेंट एम के लिए बच्चों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होता है नंबर ऑफ इमेजेस का। अब मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कि नंबर ऑफ इमेज कितना बनेंगे। ठीक है, इधर मैं एम का वैल्यू ले रहा हूं और यहां पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे। ठीक है, और मैं यहां पे बच्चों लिख रहा हूं, बच्चों मैं यहां पे लिख रहा हूं सिमेट्रिक और असिमेट्रिक पॉइंट। अब ये क्या है सर, आपने ये क्या भला लिख दिया असिमेट्रिक। देखो बच्चों सिमेट्रिक पॉइंट क्या होता है, दो प्लेन मिरर है, दोनों प्लेन मिरर के बीच का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर ये, यानी इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला जो लाइन होगा, इस पर कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट बच्चों रखोगे तो इस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग ये सिमेट्रिक पॉइंट है। ये क्या है, सिमेट्रिक पॉइंट। ठीक है, अदरवाइज यहां जो ऑब्जेक्ट रहेगा, इस लाइन के अलावा कहीं भी ऑब्जेक्ट रहेगा, उसको बोलेंगे हम लोग असिमेट्रिक पॉइंट। ये मैंने क्या लिख दिया, एस वाई, असिमेट्रिक पॉइंट। ठीक है, यहां बच्चों एक ही एस होगा, असिमेट्रिक पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि यहां पे नंबर ऑफ इमेजेस को मैं n से डिनोट कर रहा हूं, n से स्मॉल n से डिनोट कर रहा हूं नंबर ऑफ इमेजेस को। ठीक है, चलिए यदि मान लीजिए m का वैल्यू इवन आया बच्चों, इवन, ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस का जो वैल्यू होगा वो m-1 होगा, चाहे वो सिमेट्रिक पॉइंट पे हो या असिमेट्रिक पॉइंट पे हो। क्लियर है ये चीज, क्लियर है। जैसे मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं, जैसे मान लो दो मिरर के बीच का एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री एंगल है बच्चों, तो यहां पे m का वैल्यू निकालोगे तो 360 बाय थीटा, दैट इज 360 बाय 60, दैट इज 6 आया, और ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, यानी m का वैल्यू आपको आया 6। तो नंबर ऑफ इमेज बनेंगे m-1, दैट इज m का वैल्यू आपको 6 है, 6-1, जितना वैल्यू आएगा m का उसमें से 1 वैल्यू घटा देना है, दैट इज 5। दैट इज नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, 5 बनेंगे। यदि 60 डिग्री पर दो मिरर 60 डिग्री पर रहेगा तो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे 5, चाहे वो ऑब्जेक्ट असिमेट्रिक पॉइंट पे रहे चाहे सिमेट्रिक पॉइंट पे रहे। क्लियर है चीज। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि अगर ऑड रहेगा तो क्या होगा बच्चों। ऑड रहेगा तो सिमेट्रिक पॉइंट पर बच्चों नंबर ऑफ इमेज बनेंगे m-1 और असिमेट्रिक पॉइंट पर बनेंगे m के बराबर ही। क्लियर है, क्लियर है। देखो बच्चों ऑड नंबर रहेगा तो सिमेट्रिक पॉइंट पे नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे m-1 और असिमेट्रिक पॉइंट पे बनेंगे n = m के बराबर। ठीक है, जैसे ये वैल्यू ऑड आया, m का वैल्यू कितना आया, 3 आया। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे 3 ही बनेंगे यदि असिमेट्रिक पॉइंट पे है तो, और नंबर ऑफ इमेजेस एक कम कर देंगे यदि असिमेट्रिक पॉइंट पे है तो। ठीक है, तो ये होता है बच्चों जब m का वैल्यू आपको इवन या ऑड है तो। क्लियर है चीज। यदि मान लीजिए इफ स्मॉल m का वैल्यू इंटीजर आ गया, ठीक है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए m का वैल्यू आ गया 5.2 या मान लो हाँ 5.2 आ गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे, देन नंबर ऑफ इमेजेस होंगे, आप क्या करो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है बच्चों कि 5.2 में देखो दो पार्ट है, एक इंटीग्रल पार्ट है और एक डेसिमल पार्ट है। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट जिसको बोलते हो, तो ये इंटीग्रल पार्ट आपको ले लेना है, पॉइंट को छोड़ देना है, दैट इज 5.2 का जो इंटीग्रल वैल्यू होगा वो कितना होगा, 5 होगा। तो पॉइंट में है तो आपको इंटीग्रल वैल्यू ले लेना है, उस हिसाब से देख लेना है। ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।
चलो बच्चों, आज का लेक्चर बच्चों हम लोग यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी प्रॉब्लम्स देखेंगे बच्चों। प्लेन मिरर से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे हम लोग प्रॉब्लम करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए थैंक यू सो मच।